न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस वगैरह देखकर आप लोगों को इतना तो समझ आ ही गया होगा कि जोशीमठ में इस समय किस तरह के हालात हैं। वहाँ के हालातों ने चिंता बढ़ा दी है, लेकिन ऐसे में एक और बुरी खबर सामने आई है। हमारे यहाँ जब भी छुट्टियों का प्लान बनता है किसी हिल स्टेशन पर जाने का, तो एक शहर का नाम हमारे ज़हन में ज़रूर आता है, नैनीताल का। लेकिन अब नैनीताल के लिए भी एक बुरी खबर सामने आ रही है। नैनीताल पर खतरे की घंटी मंडरा रही है। नैनीताल में भी जमीन धंसने का मामला सामने आ रहा है और उससे जुड़ी चेतावनी भी दी जा रही है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो नैनीताल को भी जोशीमठ बनने में देर नहीं लगेगी। जोशीमठ में जमीन धंसने के खतरे को देखते हुए इसे आपदा प्रभावित शहर घोषित कर दिया गया है। कोई बड़ा हादसा ना हो, उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार जमीन धंसने का खतरा केवल जोशीमठ शहर को ही नहीं बल्कि नैनीताल और उत्तरकाशी तक भी है। ये एरियाज नेचुरल डिजास्टर होने के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हैं। नैनीताल के हालात पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी के भूविज्ञान प्रोफेसर डॉक्टर बहादुर सिंह कोटलिया कहते हैं, हम जोशीमठ में जो देख रहे हैं वह जल्द ही नैनीताल, उत्तरकाशी और चंपावत में घट सकता है। ये इलाके भूकंपीय गतिविधि, फॉल्ट लाइन के फिर से सक्रिय होने, भारी आबादी और निर्माण गतिविधियों के लिए बेहद संवेदनशील हैं। इन शहरों की बुनियाद बेहद खराब है और उन्हें कमज़ोर बना रही है। नैनीताल में मंडरा रहे इस खतरे का सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ पर बढ़ती ह्यूमन एक्टिविटीज़। नैनीताल जो एक टूरिस्ट प्लेस था, धीरे धीरे कब कमर्शियल हब बनने की राह पर चल पड़ा, किसी को पता नहीं चला। वहाँ पर अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन होने लगे, टूरिस्ट के रहने के लिए होम स्टेज, होटल एंड रेस्टोरेंट्स बनाए जाने लगे, जिसके लिए पहाड़ों को काटा गया, जिससे जो ज़मीन है वो धीरे धीरे दरकती चली गई और कमज़ोर होती गई। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक नैनीताल में 70% से ज़्यादा होम स्टेज, होटल एंड रेस्टोरेंट्स जो हैं वो इलीगल हैं। इस तरह की जो अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन वजह से नैनीताल पर ये बुरा असर पड़ रहा है। इस पर और भी एक्सपर्ट्स ने क्या कहा, चलिए ये देखते हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिक प्रोफेसर राजीव उपाध्याय कहते हैं कि जोशीमठ जैसी स्थिति तो नैनीताल की नहीं है। नैनीताल में ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुराना है। बलिया नाला क्षेत्र में टूटी फूटी चट्टानें हैं जो गिरेंगी ही, मगर पहाड़ों में वैज्ञानिक तरीके से निर्माण नहीं करने के खतरे हैं। इसलिए प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर ही नीतियां बनानी होंगी, तभी खतरा टलेगा। दीपक रावत कुमाऊं कमिश्नर बोलते हैं कि नैनीताल में वाहनों का दबाव कम करना ही होगा। दीर्घकालिक योजना के तहत शहर से बाहर रानी बाग तक पार्किंग बनानी होंगी। ग्रीन बेल्ट व असुरक्षित क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध है। जो भी इन क्षेत्रों में निर्माण कर रहा है उसे तत्काल सील किया जा रहा है। पहाड़ियों के ट्रीटमेंट के लिए बजट दिलाया जाएगा। नैनीताल की प्रकृति हमें बार बार चेतावनी दे रही है कि बढ़ती आबादी, इनलीगल कंस्ट्रक्शन और ट्रैफिक, इन सब की वजह से नैनीताल के ये हालात हैं। आपको बता दें कि पिछले साल जब बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू किया था, तब वहां पर बहुत से फोटोज वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर, जो बहुत ही ज्यादा डरा रहे थे। पानी के बहाव की वजह से सड़कें डूब रही थी, टूट रही थी, मकानों में पानी भरने की वजह से वहां के लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा था। नैनीताल के मॉल रोड के ऊपर पहाड़ियों का 300 मीटर ऊंचा और 165 मीटर चौड़ा पैच किसी भी वक्त गिर सकता है। IIT रुड़की के मुताबिक ये रिपोर्ट है। लैंडस्लाइड्स के खतरे वाली पहाड़ियों पर ड्रेनेज सिस्टम को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाना चाहिए और वहां पर बसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजना चाहिए। नैनीताल के हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह दिन दूर नहीं जब नैनीताल भी जोशीमठ जैसा बन जाएगा। इससे बचने के लिए सरकार को इन मामलों पर जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा और लोगों को आग्रह करना होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।